हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, रशिया के अंदर मॉस्को, वहाँ पे एक अटैक हुआ है। मॉस्को का एक क्रॉकस सिटी हॉल है वहाँ पे मॉस्को में, जिसको आई एस के जो ISIS खुरासान जो है, उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। कहा जा रहा है कि तकरीबन मोर देन अराउंड 100 लोग जो हैं उसकी जानें चली गई हैं। अभी कुछ रिपोर्ट्स आनी है। ये एक बहुत बड़ा अटैक है और इसमें एक अमेरिकन इंटेलिजेंस ये थी। आई थिंक अमेरिकी जो एम्बेसी मॉस्को में है, उन्होंने ये कहा था कि वहाँ पे ना जाया जाए। एक थ्रेट अलर्ट भी जारी किया था। And you've been watching this unfold throughout the day. You immediately started hearing from sources that this looked like the work of ISIS. Why? Like you said, this is an ISIS claim, so there's nothing definitive yet, but this was a mass shooting on civilians, not usually the work of a nation state. That kind of attack you do to scare civilians in their way of life, and this was an attack on a concert hall. This is something typical of terrorist organizations. Consider the Paris Bataclan attack, and not to mention, this is March 22nd. This is the anniversary of the 2016 Brussels attack that killed 32 people, and that was claimed by ISIS. परेशान हो जाता हूं कि ये इसमें कोई मुसलमान ना निकल आए, क्योंकि पहले ही इतना लोगों इस्लामोफोबिया है, लोगों की नफरत है, पर यही डर होता है इसमें कोई मुसलमान, वही खतरा हुआ निकला जो मुझे डर था सुबह से। The Islamic State group claimed responsibility for the attack. ये जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है, ISIS जिसको के कहा जाता है, खुरासान कहा जाता है, ये बेसिकली एक जो इस्लामिक स्टेट का एक रीजनल चैप्टर है, आप ये समझ लें। और इसको एक ख़ास इसकी जो है ना वो एनोलॉजी ड्रॉ की जाती है। जब ये जो कैलिफत जो थी, इस्लामिक स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था, ये खिलाफत जब सीरिया में 2019 में इसको शिकस्त हुई, और जैसे ये फिर डिफरेंट इलाकों में ये जाना शुरू हो गई, और कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है। पूरी दुनिया में इनका लैंडस्केप है। On social media, the group said Islamic State fighters attacked a large gathering of Christians in the Moscow suburb of Krasnogorsk. They killed and wounded hundreds of people, causing extensive damage at the scene. आईसिस ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली एक चैनल के ऊपर जाके। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, रमजान का महीना है, 40 माओं के बच्चे मर चुके हैं, 40 माओं के बच्चे मरे। आगे बात करेंगे जी हाँ रशिया के बारे में। हमने मॉस्को की बात करनी है, और आप सब जैसा कि जानते ही होंगे कि जी हाँ मॉस्को में जो है ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 लोग जो थे उन्होंने फायरिंग की। एक मेरे ख्याल है कोई कंसर्ट वगैरह हो रहा था, वहां पर जाकर सॉरी 40 लोगों की, अभी तक 40 लोग ऐसे हैं जिनकी जाने गई हैं। ये जब तक मैं न्यूज बना रही हूँ उस वक्त तक के मैं आपको फिगर्स बता रही हूँ, 100 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। ISIS ने इस हमले की या इस अटैक की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अब क्या कहा जा सकता है, बहुत अफसोस की बात है। और ये ISIS वाले जो हैं ये कंट्रोल में नहीं आ रहे किसी तरीके से भी। बहुत लोगों का इशारा जो है, बहुत लोगों का इल्जाम जो है वो यकीनन इस्लामिक स्टेट्स की तरफ भी होता है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। शरीफ के दौर में थोड़े से ताल्लुकात बेहतर होने लगे थे, मुंबई अटैक्स हो गए। बेनजीर ने कोशिश की, उसके बाद उसके ऊपर क्या इल्जाम लगाया गया कि ये इसने सिखों के नाम दिए या ये किया या वो किया। तो हमें कभी भी इस तरह का वेलकम जो है वो देखने को नहीं मिला। और भूटान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो भी जो है भूटान की जानिब से जो है उनको प्रोवाइड किया गया है। ISKP जो है, ISIS-K जिसे आप कहेंगे, ये बेसिकली 2014 में बनी थी। और इसके जो इसमें अंदर जो लोग हैं वो वही हैं जो अलकायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के थे। और ये वो फाइटर्स हैं जो इसके अंदर हैं, और ये ज़्यादातर वो थे जो जिनको अब डिफेक्टर्स कह लेते हैं, जो किसी न किसी वजह से कहा जाता है कि इसने 2015 के अंदर अपनी जो इस्लामिक स्टेट है उसको अनाउंस किया, और इसकी जो अपनी ऑफिशियल एक्सपेंशन है वो खुरासान प्रोविंस जो है उसके अंदर रखी। इनकी तकरीबन 4000 से 6000 के करीब इनके मेंबर हैं। और पहले तो 2023 में इनके एक लीडर थे सनाउल्लाह गफ़ारी, उनको मारे गए थे। तो उसके बाद कौन इसको हेड कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं।
लेकिन बहरहाल मॉस्को में इस किस्म का अटैक किया गया है और आईएसआईएस की तरफ से स्टेटमेंट भी आ गया है जिसमें उन्होंने इस अटैक की जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मान ली है। अब इनके मानने से या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? अब ये है कि जो 40 लोग बेचारे जिनकी जानें चली गई और बाकी 100 से ऊपर लोग जो हैं वो घायल हैं या जख्मी हैं, तो इन लोगों को किस तरह से रोका जाएगा, ये आईएसआईएस वाले जो हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? यकीनन जरूरत अब इस बात की है कि जितनी भी प्रोमिनेंट और बड़ी कंट्रीज हैं जिनके पास पावर भी है, जिनके पास पैसा भी है, जिनके पास लोग भी हैं, वो इस बात को समझें और इस बात के ऊपर डिस्कस करें और इसका कोई हल निकालें कि इस किस्म के अटैक्स ना हुआ करें। बताया यही जा रहा है कि तकरीबन 4 लोग थे जो गन्स लेकर पहुंचे और उन्होंने फायरिंग करके ये सब लोगों को जख्मी कर दिया। अगर इस तरह का कोई आपको आपका मजहब प्रीचिंग कर रहा है, आप बिलीव करते हैं, या तो आप ज़हनी तौर पे बीमार हैं या आपको किसी नए मजहब की जरूरत है, आप किसी गलत मजहब में हैं। मैं ये बिलीव नहीं करता। इस टाइम के ऊपर आप देखें कि इंडिया जो है वो भूटान है जो उसका दौरा किया है मोदी ने, तो वहां पे तो उसको हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। और दूसरी साइड में पाकिस्तान में पंजाब असेंबली जो है वहां पे उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है। इवन के वहाँ जब उनकी आमद हुई है तो उसके ऊपर जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको गले लगा के कहा है कि वो जो है वो हमारे यंगर ब्रदर। मुझे कई लेकिन इसको आईएसआईएस के कहा जाता है। उसकी वजह ये है, ये जो खुरासान है इसका बेसिकली ये ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो मॉडर्न डे है, ये इसका एक एंशियंट रीजन है जिसको ये समझते हैं कि जहाँ पे कभी हमारी खिलाफत हो सकती थी, ये उसको वहाँ से अपनी एनर्जी, अपनी जो आइडियोलॉजी और रिलीजियस ओरिएंटेशन वहाँ से ड्रॉ करते हैं। जो आईएसकेपी है ये सिर्फ खुरासान या इस खित्ते में एक्टिव नहीं है। इसका बेसिकली जो आईएसआईएस जो रीजनली बनी थी सीरिया में, ये वहाँ से अपनी डॉक्ट्रिन और सारे जो ट्रांसनेशनल कनेक्शंस हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं। 100 से ऊपर लोगों को जख्मी कर दिया और 40 के करीब लोगों की जानें ले ली। बहुत अफसोस की खबर है, मुझे बताते हुए भी बहुत अफसोस हो रहा है और जाहिर है कि जिसने भी ये न्यूज़ देखी वो यकीनन इस वक्त दुखी हो गया होगा। वैसे तो रमज़ान का महीना चल रहा है, लोग कहते हैं कि जी बड़ा बरकत वाला महीना है, लोग इसमें रोजे रख रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं, लेकिन ये रिलीजन के नाम पर जिस तरह से मारा जा रहा है और जिस तरह से रिलीजन के नाम पे लोगों को कत्ल किया जा रहा है वो यकीनन बहुत अफसोसनाक है। उससे पहले हमने भारत में जो एक खबर सुनी थी जिसमें किसी आदमी ने 2 बच्चों को मारकर और कहा जा रहा था कि पता नहीं उनका खून पिया है या क्या किया है, वो इस किस्म की न्यूज़ भी आ रही थी। और उसके बाद जब उस आदमी को भी जब मेरे ख्याल है उसके ऊपर भी अटैक हुआ, उसे मार दिया गया, तो उसके जो जनाजा था उसमें इतने लोग शामिल थे कि देखकर हैरत हो रही है कि इस आदमी के जनाजे पे तो शायद एक कुत्ते को भी नहीं रोना चाहिए था। दफा बताया गया है, कुरान के हवाले दिए गए हैं जी, काफिरों को मारो फला, ये लोगों ने चेंज किया है। आरजू मजहब इस तरह की प्रीचिंग नहीं करते। जो एजुकेशन बजट है वो 100 अरब से भी कम है। अच्छा, 3 फिगर हमारा एजुकेशन बजट नहीं है, जबकि हमारा डिफेंस बजट 1800 अरब रुपए है। अब मुझे बताएं कि हमने 1800 अरब रुपए का डिफेंस बजट का क्या करना है? अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाएं तो हम वो 1800 अरब जो है वो अपनी एजुकेशन पे ये मुल्क तो फारग तरीन मुल्क है, कोई तो कोई बिजनेस भी करना नहीं चाहता, जो भी जिसका दिल करता है। इवन कि आपको देख लो, आप भी अगर जो आप काम कर रहे हैं, आपको जो अगर देखा जाए तो आप भी बड़ी अच्छी एक डेजिग्नेशन में है, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन इधर क्या, इधर तो किसी किस्म की किसी की बंदे की किसी की इज्जत नहीं है। तो ये मुल्क फारग था, फारग है और फारग ही रहेगा। कीमती इंसान है, किसी का बच्चा है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, तो उस पे जितना भी दुख, आज इंसानियत दुख करे जितना भी, वो कम है। मैं इस पे आज बहुत दुखी हूं इस बात पे। आईएसएस ने जो उसको कबूल किया है, को बहुत ही दरिंदे लोग हैं, बहुत ही बारबेरिक एक्ट है ये जिन्होंने जो भी किया है। चले इससे आगे चलते हैं। एक और दुख की बात है कि 42 साल केट मिडलटन जो कि बरतानिया की शहजादी है, उनको कैंसर हो गया है। उस पर भी दुख का इजहार है। बरतानिया के शहजादा चार्ल्स हैं, पहले जो किंग चार्ल्स हैं, उनको पहले ही प्रोस्टेट कैंसर है, वो भी ज्यादती है। उसके साथ जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने जब देखा कि कैंसर को 30 लाख लोग बरतानिया के अंदर कैंसर का शिकार है। हर 90 सेकंड में एक नए मरीज का इजाफा हो रहा है। एक डेली बेस पे 1000 मरीज डेली बेस पे यूके के अंदर आरजू उसके मर्ज की तशखीस हो रही है। वो भी ज्यादा साथ ज्यादा।
उससे आगे चलें तो ये जब दरिंदगी की बात करूंगा, आज इस हफ्ते का तीसरा अटैक डेरा गाजी खां में हुआ है, 2 सिपाही वहां शहीद हुए, वो भी किसी मां के बच्चे थे। जैश फुरसाने मोहम्मद ने उसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली। जैश फुरसाने मोहम्मद, देखें ये कोई नए निकले हैं। मैं इनको इंसान नहीं कहूंगा आरजू, मैं दुख के साथ कहूंगा ये इंसान नहीं। इंसान किसी दूसरे इंसान की जान नहीं ले, ज्यादती क्यों, दुख है इस पे। तीसरा अटैक है इस हफ्ते का। अब पता नहीं इसकी डेस्टिनेशन क्या है, ये कब ये सिलसिला रुकेगा, कब बंद होगा, करने वाले क्या कर रहे हैं, मैं इससे कोई समझ नहीं आ रही है कि ये क्या किया है उन्होंने उसमें। अब इससे आगे जो अगली खबर जो है